तो ये मैंने लगा दिया। अब इसको यहाँ से करते हैं ऑन, तो देखते हैं जी क्या होता है। ये लें जी माशाल्लाह, यूपीएस हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसका फ़ैन भी चल रहा है और हमारा यूपीएस ऑन हो गया। मैं मल्टीमीटर से आपके इसके आउटपुट वोल्टेज जो हैं वो चेक करा देता हूँ। ये मल्टीमीटर मैंने ले लिया है, अब इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ये ऑन हो गया और इसके जो फ्यूज़ थे उनको मैंने फ़िलहाल के लिए डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इसकी जो इनपुट वायर है वो भी आप लोगों के सामने ये है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि कोई मेरा भाई ये ना समझे कि यार इसने इनपुट लगा के तो हमें बस आउटपुट दिखा दिए। तो इनपुट की वायर ये यहाँ पे रखी हुई है और आउटपुट की वायर ये एसी वोल्टेज के ऊपर मैंने सेंड कर लिया है सेलेक्ट, और यहाँ आउटपुट सॉकेट के अंदर हम डालेंगे और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें ये कितने आउटपुट दे रहा है। तो ये देखें जी दोस्तों, ये हमारे पास अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़िया और आप देख रहे हैं दी टेक्निकल इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस देसी होममेड यूपीएस को रिपेयर करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास ये एक यूपीएस आया है जो कि कोई इशू कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के अपने दोस्तों को भी बता दूं कि अगर आपके घर का यूपीएस भी ख़राब है और उसके अंदर कोई इशू आ रहा है तो आपने इस तरह के यूपीएस को कैसे चेक करना है, और चेक करने के साथ साथ आपने इस तरह के यूपीएस को रिपेयर कैसे करना है। तो दोस्तों, ये एक देसी यूपीएस है, लोकल जिसको कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि आप लोगों को पता है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को कि लोड शेडिंग की वजह से इस तरह के यूपीएस मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ लोग ख़ुद भी बनाते हैं। तो इसके अलावा दूसरे चाइनीज़ मेड यूपीएस भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो ये वाला यूपीएस जो है, इसको आज हम खोलेंगे। खोल के इसके बाद इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या इशू आ रहा है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये यूपीएस है जी। इसके ऊपर लिखा हुआ तो 1000 वाट है, लेकिन ये 1000 वाट का यूपीएस नहीं है। ये मेरे ही हाथ का बना हुआ यूपीएस है। काफ़ी अर्सा पहले मैंने ये बनाया था, आज मेरे पास वापस आया रिपेयर होने के लिए। तो देखते हैं जी कि इसके अंदर इशू क्या आ रहा है। एक मेरे पास यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी मौजूद है। मुझे पता है ये बैटरी छोटी है, कुछ लोग कहेंगे बहुत छोटी है, लेकिन मैंने सिर्फ ये टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए ये वाली बैटरी रखी हुई है। ठीक है, इस बैटरी के ऊपर हम इस यूपीएस को चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर किस किस्म का इशू आ रहा है और हम इसको जो इशू आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मेरे उन दोस्तों के लिए जिनका अगर यूपीएस ख़राब हो जाए तो उनको फिर किसी किस्म की शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला फ़ॉल्ट कम से कम जो इसमें मौजूद है आज का हम चेक करेंगे। ये अगर आप लोगों के यूपीएस में आता है तो आप लोग घर बैठे बआसानी उसको मेरी ये वीडियो देखकर रिपेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए और चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इस तरह का यूपीएस अगर आप लोगों के पास आए तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि जी इसके बैक एंड के ऊपर यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए फ़्यूज़ अवेलेबल होते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक ये फ्यूज़ है और एक ये फ्यूज़ है। इन दोनों में से एक फ्यूज़ जो है वो मेन के ऊपर लगा होता है। मेन का मतलब ये है कि वापडा की सप्लाई के ऊपर अगर वापडा की सप्लाई किसी वजह से तेज़ आती है तो उसको प्रोटेक्ट करने से मतलब इस यूपीएस को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा होता है। जबकि दूसरा फ्यूज़ जो होता है उसकी ये इस यूपीएस की जो आउटपुट होती है उसके ऊपर लगाया जाता है, जो यहाँ से हम न्यूट्रल और फेज़ या जो इसके आउटपुट वोल्टेजेस लेते हैं। अगर अंदर यूपीएस के अंदर किसी किस्म का इशू हो गया तो ये वाला फ्यूज़ जो है ये ब्रेक हो जाएगा और आउटपुट आपकी आना बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसके ये दोनों फ्यूज़। उसके बाद हम इसको बैटरी से लगाएंगे। वो बैटरी से लगाने के बाद इसको वापडा की सप्लाई भी देंगे और चेक करेंगे कि ये किस किस्म का फ़ॉल्ट दे रहा है और इसमें हम लोगों ने इस फॉल्ट के अंदर कौन सी चीज़ चेक करनी होती है। तो मैं इस फ्यूज़ को ओपन करता हूँ। तो इस फ्यूज़ को आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। ये ओपन नहीं हो रहा क्योंकि ये यहाँ से घूम रहा है, वैसे ही यहाँ से टाइट होता है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैं ये आप दूसरा लोगों को दिखा देता हूँ फ्यूज़। ये फ्यूज़ मैंने निकाल ली है। तो ये देखें जी, ये देखें पाकिस्तानियों के जुगाड़। आप लोग चेक करें कि किस किस्म का जुगाड़ लगाया गया है फ्यूज़ के साथ।
मेरे से पहले भी इसका मतलब है कि किसी डॉक्टर को ये वाला यूपीएस दिखाया गया है। ये मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ दोस्तों, ये चेक करें सिर्फ। ये एक लकड़ी है यहाँ पे, ये देखें, अब कैमरे ने इसको जूम किया। यहाँ पे एक लकड़ी है, लकड़ी को रखा गया है और लकड़ी को रखने के साथ ये जो कॉपर वायर है वो लगा दी गई है। फुल देसी सिस्टम इसको किया गया है इस यूपीएस के साथ। ये देख सकते हैं आप, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने भी ये चीज़ नोट की है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अगर ये फ्यूज़ की वायर ब्रेक है तो आप लोगों ने इसकी जो वायर है इसको आपने फ्यूज़ इसका रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये देख लें लकड़ी रख के किया हुआ है। इसको हम फेंक देते हैं साइड के ऊपर, इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं और इसको डायरेक्ट बैटरी के ऊपर लगाते हैं। जी देखते हैं ये बैटरी के ऊपर क्या रिस्पॉन्स देता है हमें। तो बड़े ही एहतियात के साथ आपने बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव को देख के लगाना है। तो यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल जो होते हैं वो दो होते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। एक टर्मिनल जो होता है वो थोड़ा सा मोटा और दूसरा टर्मिनल थोड़ा सा पतला होता है, जैसे यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो मेरी लंबी इस वजह से होती है कि मेरा दिल होता है कि मैं हर एक चीज़ को कवर करूं ताकि आप लोगों को समझ सही तरीके से आ सके। ये देख लें, ये पॉजिटिव का यहाँ पे वैसे लिखा भी होता है और ये नेगेटिव का। ये थोड़ा सा मोटा है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पतला होता है। तो आपने यहाँ पे देख के लगाना है। यहाँ पे भी आपने पोलैरिटी चेक कर लेनी है। ये देखें, ये जो ब्लू वायर है ये पॉजिटिव है और ब्लैक वायर जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखने के बाद आप लोगों ने इसको लगाना है। ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे इसको लगा लिया। और डायरेक्ट आप लोगों ने इस तरह के यूपीएस को नहीं लगाना, क्योंकि आपका जो यूपीएस है वो शॉर्ट होने की वजह से उसका काम ख़राब हो सकता है। तो ये देख लें जी, यहाँ पे मैंने टर्मिनल लगा दी हैं, तो यूपीएस ने किसी किस्म का साउंड या बीप नहीं दिया। मैं इसको आप लोगों को फ्रंट से दिखा देता हूँ ज़रा। यहाँ फ्रंट के ऊपर आप लोग इजीली इसको देख सकते हैं। तो ये आ गया जी इसका फ्रंट आप लोगों की तरफ, और यहाँ पे हम लोग इसको लगा देते हैं। बटन भी मैं आप लोगों के सामने ऑन कर देता हूँ। वैसे अगर बटन ना भी ऑन हो तो पता चल जाता है, ये देखें। तो ये इसने किसी किस्म की कोई वो नहीं की बीप, तो इसका मतलब है कि इसका कोई मसला ख़राब है। तो हम इस तरह करते हैं कि जी हम इसको ओपन कर लेते हैं। बैटरी को मैं रख देता हूँ साइड पे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 4 पेच लगे होते हैं, ये जल्दी से मैं खोल लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों ये आखिरी पेज रह गया, ये भी इसको भी ओपन कर लेते हैं। जी इसका कवर मैंने उतार दिया है। तो ये यूपीएस अंदर से ऐसा नज़र आता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं चीज़ों की आपको, कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं और उनका नाम क्या है। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो मेरे दोस्त नए हैं, कोई स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ। तो जी सबसे पहले ये आप लोगों के सामने जो चीज़ लगी हुई है, ये इसके ऊपर ये FETs लगी हुई हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ये देखें 3, ये 6 एक साइड पे हैं, 6 दूसरी साइड के ऊपर। ये है, इसको बोलते हैं मॉड्यूल, ठीक है। इसके बाद ये देखें जी, ये लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं जी 2x2.5 का ट्रांसफार्मर, ये इसका साइज़ होता है लोकल ज़बान में। और एक अदद कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है जो कि इसके एडजस्टमेंट के लिए और जहाँ से इस तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें लगी होती हैं। उसके अलावा कुछ वायरिंग है, ठीक है, कुछ ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस हैं। जी तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। सॉरी वीडियो मुझे स्टॉप करनी पड़ी। यहाँ से भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा भी। दोस्तों वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट ये यूपीएस बनाना भी सिखाऊंगा कि यूपीएस को कैसे बनाया जाता है, और इसको बना के आप लोग अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, सारी सेटिंग, चीज़ें कहाँ से लेनी है, कौन सी चीज़ के कनेक्शंस कैसे होंगे, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा। सिर्फ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये देखें जी, ये इसका ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले आप लोगों ने फ्यूज़ देख लिए, एक फ्यूज़ रह गया था, वो यहाँ से पकड़ के खोल के चेक कर लेते हैं।
कि इस फ्यूज़ के अंदर क्या हो सकता है। तो ये देखें जी, वहाँ यहाँ पे भी वही उसी तरह का जुगाड़ लगाया गया है। इसको आप फेंक दें और इसके बाद यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एक वायर जो है ब्लैक सी नज़र आ रही है। ठीक है, इसको बाद में देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर को सबसे पहले आपने देख लेना है कि ट्रांसफार्मर हीट तो नहीं है, और ये बना भी यूपीएस काफ़ी पुराना है। ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो 29/8/2016 का, और उसके बाद अब ये आ रहा है रिपेयरिंग के लिए 2022 में। तो ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर तो मुझे किसी भी तरह सा हीट नहीं लग रहा, क्योंकि इतना टाइम गुजरने के बाद ट्रांसफार्मर मोस्टली जो है वो हीट हो जाते हैं। तो इसका ट्रांसफार्मर तो हीट नहीं है। उसके बाद इसमें जो इस तरह के फॉल्ट के अंदर जो चीज़ आती है ना दोस्तों, वो ये आती है कि अगर आपका यूपीएस बैटरी के साथ लगाने पे रिस्पांस नहीं कर रहा, बिल्कुल किसी किस्म के बज़र की आवाज़ नहीं आ रही, तो आपने फ्यूज़ चेक करने हैं। फ्यूज़ चेक करने के बाद आप लोगों ने इस तरह करना है कि बैटरी के साथ अगर ये आपको रिस्पांस नहीं दे रहा, तो यहाँ पे अंदर आप लोग देखें ये डीसी फ्यूज़ लगे होंगे, अगर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। 2 एक साइड पे लगे हुए हैं, 2 दूसरी साइड के ऊपर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इन फ्यूज़ों को चेक करना होता है मल्टीमीटर के थ्रू। आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है उसको कवर करेंगे, और सेकंड वीडियो में जो चीज़ ख़राब होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि उसको रिपेयर कैसे करना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अपने मीटर को बीप बजर की रेंज पर सेट करें, दोनों प्रॉब्स को आपस में जोड़ेंगे तो ये देखें आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बीप का साउंड आ रहा है। अब आपने ये वाले जो फ्यूज़ हैं, इन फ्यूज़ों को चेक कर लेना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, अगर बीप आए तो इसका मतलब है फ्यूज़ ठीक है, बीप ना आए तो इसका मतलब है कि फ़्यूज़ ख़राब है। इसके अलावा भी चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी होती हैं। बाज़ टाइम ये जो फ्यूज़ हैं ये ब्रेक हुए होते हैं, उसके बावजूद जो आगे वाली चीज़ें हैं, एफईटीज़ हैं, या ये रजिस्टर जो लगे हुए हैं, यहाँ पे ये एक ज़ीनर डायोड लगा हुआ है, ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं। तो हम सारों से पहले फ्यूज़ चेक कर लेते हैं। मीटर की तरफ देखिएगा, तो ये देखें जी, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। दूसरे वाले को देखते हैं, यहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। इसको देख लेते हैं, बाकी 2 जो हैं, तो इसमें भी कोई रिस्पांस नहीं है और इसमें भी कोई रिस्पांस नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके जो फ्यूज़ हैं वो ब्रेक हैं। मैं जल्दी से इनको खोल लेता हूँ और इस मॉड्यूल को बाहर निकाल लेता हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि आगे आपने कैसे। जी तो दोस्तों, इसको मैंने निकाल लिया है यूपीएस की बॉडी से कम्प्लीटली बाहर निकलने के बाद मैंने किया यह है कि इसको मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा थी। और इसके साइड वाले ये जो स्क्रूज़ लगे होते हैं एफईटीज़ को, ये सारे के सारे मैंने खोल दिए हैं, यहाँ के भी और इस साइड के भी। ये एक जो है वो नहीं खुला, तो इसको हम अंदर लगे ही चेक कर लेंगे। बाकी सारी जो है वो मैंने ओपन खोल ली है। तो अब मैं आपको इसके फ्यूज़ दिखा देता हूँ क्लियरली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी, इसके फ्यूज़ की हालत आप लोग देखें। फ्यूज़ जो इस तरह का होता है दोस्तों, वो सामने से नज़र आ जाता है। इसके अंदर एक बारीक वायर होती है। ठीक है, जब यहाँ इनपुट पे वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं तो ये जो फ्यूज़ होता है ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक हो के ये जो आगे का सर्किट होता है उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। तो हम लोग इसका ये वाला फ्यूज़ भी चेंज करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये अगर आप लोग देखें तो ये जो इसके रजिस्टर्स हैं ये भी हीट हो चुके हैं। ये देख लें आप, ये हीट हुए हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे लगे हैं उसके नीचे ऐसा नज़र आ रहा है क्लियरली कि ये हीट है। इस साइड के भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ से एक उतरा हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि मैं इन एफईटीज़ को बाहर निकाल लेता हूँ, ये जो एफईटीज़ हैं इनको, और इन एफईटीज़ को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और ये जो दोनों फ्यूज़ लगे हैं इनको भी खाली कर लेता हूँ जल्दी के साथ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने एफईटीज़ को कैसे चेक करना है, और उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि और कौन कौन सी चीज़ आपने चेक करनी है। तो मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ इनको। जी तो दोस्तों, मैंने ये एफईटीज़ निकाल ली हैं आप लोगों के सामने, और ये जो फ्यूज़ इसके जले हुए थे ये भी मैंने निकाल लिए हैं। ये देख लें, यहाँ से इसकी मैंने सारी एफईटीज़ बाहर निकाल ली हैं, इस साइड की भी और इस साइड की भी। सिर्फ एक एफईटी यहाँ पे रह गई है। इस एफईटी का नंबर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 80NF70। ये N चैनल मॉसफेट है, पावर मॉसफेट। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जी इनको चेक कैसे किया जाता है।
मैं आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि इनको चेक कैसे करना है। ठीक है, अपने मल्टीमीटर को ले लें, मल्टीमीटर को बीप बसर की रेंज के ऊपर रख लीजिए। ठीक है, रखने के बाद आप लोगों ने इनको कैसे चेक करना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मीटर के ऊपर देखिएगा, मैं यहाँ पे रखता हूँ मीटर को सेट, यहाँ पे करता हूँ जहाँ पे आपको मीटर बआसानी नज़र आ सके। तो यहाँ पे ठीक है जी, ये यहाँ पे मीटर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मीटर आपने देखना है, इसकी जो 3 लेग्स हैं, ये 3 लेग्स आप इसकी देख सकते हैं एन चैनल मॉसफेट की। गेट, ड्रेन और सोर्स। पहला गेट है, दूसरा ड्रेन है और तीसरा सोर्स है। आपने ड्रेन और सोर्स के दरमियान चेक करना है कि जी रीडिंग कितनी आती है। मीटर की तरफ देखिएगा और रीडिंग को याद रखिएगा जो मैं आपको बताऊंगा। वो देखिए मीटर के ऊपर 365 आ रही है। दोस्तों अगर ये रीडिंग 350 से लेके 380 तक आए तो फिर ठीक है। अगर इससे बहुत ज़्यादा आए रीडिंग या फिर रीडिंग बहुत कम आए तो वो FET ख़राब है। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ब्लैक को मिड में और दूसरी को उधर रखें और वो देखें 361, ये FET भी ठीक है। थर्ड वन हम चेक करेंगे, जो FET ख़राब होगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो FET ख़राब है। ये भी ठीक है, जल्दी के साथ चेक कर लेते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है इसकी सारी ही FET ठीक है, सिर्फ इसके फ्यूज़ों का इशू था। ये भी ठीक आ रही है और ये वाली, ये भी रीडिंग ठीक दे रही है। एक जो रह गई है उसको यहीं पे लगे हम चेक कर लेते हैं कि इसका क्या सिचुएशन है। ठीक है जी, तो ये भी हमें ठीक दे रही है, मतलब ये सारी कुछ ठीक है। उसके बाद ये वाले जो यहाँ पे ये लगा है ज़ीनर डायोड, इसको भी आपने चेक कर लेना है। ठीक है, ये देखें ब्लैक प्रॉप जो है वो आप इसकी ब्लैक साइड पे रखें और दूसरी की दूसरी साइड पे रखें तो देखें रीडिंग वहाँ पे आ रही है। ठीक है, उल्टा के आप रखेंगे तो रीडिंग शो नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला एक लगा हुआ है 15 वोल्ट का ज़ीनर डायोड। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। ये यहाँ पे कैमरा मेरा फोकस करिए। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। मीटर के ऊपर देखते जाएँ तो वो देखें रीडिंग आ रही है। अगर दोनों साइड से बास टाइम रीडिंग दे तो आपने इसको ओपन करके भी चेक करना होता है दोस्तों, क्योंकि बास टाइम ये सर्किट के अंदर लगे हुए रीडिंग जो है वो शो कर रहा होता है। इसी तरीके से आपने इस साइड के भी जो डायोड हैं उनको भी चेक कर लेना है। ठीक है, ये वाला जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है C945, ये यहाँ पे कॉर्नर पे C945 लगा हुआ है, इसको भी आपने चेक कर लेना है इसी तरीके से। ठीक है, आसान ही है, मुश्किल नहीं है। वो देखिए मीटर की रीडिंग। ठीक है, इसके पॉइंट्स के दरमियान चेक करेंगे, यहाँ पे शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए। ये वाले जो रजिस्टर्स हैं इनको शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे सारा कुछ सही लग रहा है। तो उसके बाद ऐसा करते हैं कि ये सारी FETs लगा देते हैं। FETs लगाने के बाद इसको फिट करके चेक करते हैं कि UPS हमारा ऑन हुआ है। अच्छा जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी FET की सोल्डरिंग यहाँ पे कर ली थी। सोल्डरिंग करने के बाद इसको ये फ़िक्स कर लिया है। ये देखें ट्रांसफार्मर से 2 तारें आएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों इसके ऊपर लग जाएंगी। ठीक है, बाकी ये 3 तारें मैंने आप लोगों को बता दी थी। B1 कार्ड में जो जहाँ पे B1 लिखा है वहाँ पे, B2 कार्ड में जहाँ पे B2 लिखा है वहाँ पे, और G यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव आएगा वहाँ पे लगेगी। ठीक है, ये सारी हमने लगा ली है। यहाँ पे मैंने अभी पेज नहीं लगाए। ठीक है, उसके अलावा ये है कि मैंने बैटरी टर्मिनल जो है वो भी इसका लगा लिया है। तो अब बारी आती है दोस्तों इसको चेक करने की। तो अब इसको चेक करते हैं और चेक करके देखते हैं कि जी हमारा UPS जो है वो ठीक हुआ है कि नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर मोड़ लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको देख लेते हैं कि हमारा UPS जो है वो ठीक हुआ है या नहीं। या यहीं से मैं अपने कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको बैटरी भी नज़र आ सके और उसके बाद आपको UPS भी सही क्लियर वाज़ेह नज़र आ सके। तो मैं ज़रा कैमरे को सेट कर लूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं जी। तो ठीक है, अब दोस्तों आपके सामने कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है।
वो ये रहा है। ठीक है, इसको लगाते हैं। एकदम कभी भी नहीं लगाना यूपीएस को, आपने सिर्फ टचिंग करनी है, चेक करना है। ये साउंड की आवाज़ आप देख रहे हैं। और यहाँ टर्मिनल लगाते हुए शॉर्टेज कम से कम होनी चाहिए, मतलब जो स्पार्क है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये मैंने लगा दिया। अब इसको यहाँ से करते हैं ऑन, तो देखते हैं जी क्या होता है। ये लें जी, माशाल्लाह यूपीएस हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसका फ़ैन भी चल रहा है और हमारा यूपीएस ऑन हो गया। मैं मल्टीमीटर से आपके इसके आउटपुट वोल्टेज जो हैं वो चेक करा देता हूँ। ये मल्टीमीटर मैंने ले लिया है। अब इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ये ऑन हो गया। और इसके जो फ्यूज़ थे उनको मैंने फ़िलहाल के लिए डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इसकी जो इनपुट वायर है वो भी आप लोगों के सामने ये है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि कोई मेरा भाई ये ना समझे कि यार इसने इनपुट लगा के तो हमें बस आउटपुट दिखा दिए। तो इनपुट की वायर ये यहाँ पे रखी हुई है और आउटपुट की वायर ये एसी वोल्टेज के ऊपर मैंने सेंड कर लिया है सेलेक्ट। और यहाँ आउटपुट सॉकेट के अंदर हम डालेंगे और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें ये कितने आउटपुट दे रहा है। तो ये देखें जी दोस्तों, ये हमारे पास जी इसकी आउटपुट आ गई है 239 वोल्ट एसी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ठीक हो चुका है। अब इसको इंसर्ट कर देते हैं जी इनपुट। तो ये इनपुट वायर है, तो इसको मैं यहाँ पे मेरे पास एसी सप्लाई की सॉकेट अवेलेबल है, मैं इसको लगाऊंगा। जब इसको मैं लगाऊंगा तो आप देखिएगा कि इसका साउंड जो है वो चेंज होगा। वो साउंड किस वजह से चेंज होगा कि आपको बज़र की आवाज़ आएगी, क्योंकि एसी सप्लाई जो है वो हमारे पास आएगी। तो ये मैंने बटन ऑन किया दोस्तों, और देखिएगा अभी यूपीएस आपके सामने शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये शिफ्ट हो गया। इसका फ़ैन ये रुक गया है और अभी ये चार्जिंग पे चला जाएगा। ये देखें जी, इसने चार्जिंग स्टार्ट कर दी। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो आप लोग वो देखें अगर, तो वो सामने एलईडी जो है वो चार्ज कर रही है। जो एलईडी ब्लिंक हो रही है इसका मतलब ये है कि चार्जिंग यूपीएस ने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सामने एलईडी ब्लिंक हो रही है, वो चार्जिंग के लिए लगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अगर आप लोगों का यूपीएस भी ख़राब हो जाए तो आपने यूपीएस को ऐसे रिपेयर करना है। ठीक है, ये एफईटीज़ जो हैं इनको आपने जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया उस तरह आपने चेंज कर लेनी है। चेंज करने के बाद आप लोग इस तरीके से अपने यूपीएस को कर सकते हैं। ये मेरी बैटरी सही तरीके से कनेक्ट नहीं है, ये देखें स्पार्किंग भी हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। ये बैटरी के टर्मिनल मैंने उतारा है, यूपीएस जो है वो फॉल्ट पे चला गया है। तो इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।